आदमी पार्टी की 3 सीट आई है, जबकि विधानसभा में 70 सीट होने पर 67 सीट आया करती थी, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, उपचुनाव में जिसकी सत्ता रहती है, जनता का रुझान उसकी तरफ होता है। उसका कारण है कि लोग ये समझते हैं कि भाई जो भी उपचुनाव में कैंडिडेट जीतेगा वो कम समय के लिए बनता है और सरकार बड़े समय के लिए बनती है। लेकिन जिस तरह से कार्यकाल रहा पिछले 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद उनकी 9 सीटें थी पहले और वो उनकी 7 सीटें आई है, तो जनता उनसे रुष्ट है और जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के पास उपचुनाव से पहले भी 3 सीटें थी, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, और इस चुनाव में भी हम अपनी तीनों सीटें बरकरार रखने में कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान हुआ नहीं है। और जहाँ तक बढ़त की बात है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 महीने में जो काम किया उससे जनता रोस्ट हुई है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनको आप बीजेपी जीती जरूर है, लेकिन पहले उन सीटों में उसका मार्जिन 10,000, 12,000, 17,000 तक था और अब वो घटकर 4243 वोट पर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं जनता के दिल में जगह बनाने के लिए, और जनता उनसे रुष्ट है। जैसा आपने कहा कि जिस पार्टी की सरकार होती है बहुमत वहाँ जाता है, तो कांग्रेस भी एक सीट लाई है, अन्य भी एक सीट लाई है, बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की जो ज़मीन दिल्ली में ख़त्म हो गई थी वो उसको तलाशने की कोशिश कर रही है। जो कैंडिडेट कांग्रेस का जीता है उनका संगम बिहार से, वो आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट था। आम आदमी पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे वो, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जो पार्टी उनको टिकट देने में नहीं दे सकी उनको पार्टी टिकट। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी, कांग्रेस से टिकट दे दिया उनको। तो ज़मीन तो तैयार होना आम आदमी पार्टी के नाम पर ही की, क्योंकि वो पिछले काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। तो ये जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, इसके अंदर व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो वो पहले से ही वहाँ काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो लोगों ने इसलिए उनको जिता दिया। रही बात कांग्रेस के प्रभाव की, तो कांग्रेस ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। बागी की परिस्थिति आप देख लीजिए क्या है। आपने हमारे सवाल करने से पहले बातचीतों में बताया था कि कल ही भाजपा ने बता दी थी कि आम आदमी पार्टी की 3 सीटें आएंगी, तो आप बताना चाहेंगे भाजपा ने चुनाव में परिणाम आने से पहले कैसे बता दिया था? ये आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है आज की डेट में, सब कुछ वो हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा बिहार में हमारा बम्पर बहुमत आएगा, बम्पर आया है, क्योंकि उनका जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, जैसे साम दाम दंड भेद सारी नीति वो अपनाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है आज की डेट में, जिसे चाहे वह चाहे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है। धीरे धीरे लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। जनता धीरे धीरे समझ रही है, और हमारा भी प्रयास है, क्योंकि हम विपक्ष में, कि हम जनता को चीज़ें बताएं। हम भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। एसआईआर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एसआईआर जो कराया जा रहा है, क्या वो बांग्लादेश में निकालने का सूत्र है या चुनाव जीतने का सूत्र है? अब तक एसआईआर कितने राज्यों में किया जा चुका है आपने देखा भी है, और अभी 12 राज्यों में फिर से शुरू हो गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कितने बांग्लादेशियों को उन्होंने बाहर किया है? पहले दिल्ली में उन्होंने कहा कि जी हम बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर भेजेंगे, शोर मचाया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक भी बांग्लादेशी अगर उन्होंने बाहर भेजा हो तो बताओ आप मुझे। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पोलराइज करने का उनका एक तरीका है, जिससे लोगों में हिंदू मुस्लिम की भावना जिंदा रहे, वो ख़त्म ना हो, भाईचारा ना पनपे उनमें। वो लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में डर बैठाते हैं कि मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं, और मुस्लिमों को ये कहकर डराते हैं कि हिंदू ऐसे कर रहे हैं, जिससे कि उनकी राजनीति जिंदा रहे। पिछले 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए, जितने भी 11 साल के कार्यकाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के अपने चुनाव में वादे किए, अगर उनमें से कोई वादा पूरा किया हो। पहली बार जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा लोगों को 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे, आए किसी के तो बता दीजिए आप मुझे। दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल लोगों को, दी हो तो बता दीजिए आप मुझे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के माध्यम पे सरकार आई, खुला भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, केवल 1 रुपये पर हेक्टर के नाम से ज़मीन दी जा रही है लोगों को, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो देश को चारों हाथों से लूटा जा रहा है, और लोग देख रहे हैं।
हम विपक्ष है, हमारी जिम्मेदारी आप लोगों को बताना, आपके माध्यम से लोगों को बताना, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। देश इस समय पूरी दुनिया में जब से देश आजाद हुआ, जब से लेकर अब तक सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। हंगरी इंडेक्स में भी देश आज की डेट में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इनसे भी नीचे खड़ा है। तो ऐसी क्या उपलब्धि है, बताएं मुझे। बस भाजपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है तो इसके अंदर दंगे नहीं होते हैं। कांग्रेस काल में बहुत ज़्यादा दंगे होते थे और भाजपा ने इसके अंदर बहुत सुधार किया है, चोरी चमोरी भी कम होती है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं, आप सत्य को देखिए ना, वो तो कहेंगे ही। 1998 में पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब कारगिल हुआ। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पुलवामा अटैक हुआ। अब दोबारा सरकार बनी तो दूसरा अटैक हुआ। आप देखिए ना कि वो जो कह रहे हैं वो सच है भी क्या। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम भी तो आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं ना कि आप सच भी तो देखिए, अपनी आंखों से परखिए तो सही कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच भी है। और देश उससे पहले भी था। कभी नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे अपने मंचों से कि रुपया ऐसे ही नहीं गिरता है, मुझे पता है रुपया कैसे गिरता है। आज वो रुपया 75 साल के इतिहास में सबसे नीचे खड़ा है। कहाँ है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो इतनी लंबी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड तो एक प्राइवेट प्राइवेसी है, वो किसी को दी नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस दिन से उनकी सरकार बनी है ऐसा कोई काम नहीं है देश के अंदर जिसके अंदर आधार कार्ड यूज ना किया जा रहा हो। पूरा देश लाइन में लगा हुआ आधार कार्ड के लिए, किसी का नाम गलत, किसी का एड्रेस गलत, जबकि उन्होंने कहा था आधार कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी गाइडलाइन में ये कहा है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आप बता दीजिए, हिंदुस्तान में एक भी विभाग ऐसा जहां पर आधार कार्ड मैंडेटरी ना हो। आप कुछ भी काम कराना चाहिए, आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण बनाना चाहिए तो आधार कार्ड, बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए तो आधार कार्ड, आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए तो आधार कार्ड, कहीं नौकरी कीजिए तो वहाँ आधार कार्ड। बताइए कहाँ आधार कार्ड यूज नहीं हो रहा है। पूरा देश लाइन में लगा रखा है। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं आपको, जितने भी आधार कार्ड के सेंटर हैं वहाँ मॉडिफिकेशन के लिए हर आदमी से 100 रुपये लिए जाते हैं एक बार के, लेकिन जबकि उसकी फीस 50 रुपये है। ये मोदी के राज में हो रहा है, किसके राज में हो रहा है? पूरी लूट है। बताइए आप मुझे, देश में डेली कितना मॉडिफिकेशन हो रहा है बताइए आप मुझे। जबकि ये अधिकार होना चाहिए कि भाई मेरी जब पर्सनल जानकारी है जिस उसमें कोई कमी है तो मैं खुद ठीक कर सकूँ उसे। मैं कभी किसी विधायक के पास जा रहा हूँ, मैं कभी किसी पार्षद के पास जा रहा हूँ उसे टेस्ट कराने के लिए, जो नहीं करा पा रहा वो धक्के खा रहा है आदमी। फिर तो ये तो आप देख रहे हैं कि वो उनकी कहने में और करने में दोनों में अंतर है। दिल्ली वासियों ने आपको 3 सीटें दी हैं, उनके नाम है, दिल्ली वासियों क्या कहना चाहेंगे? हम दिल्ली वासियों को इस बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं उनका कि उन्होंने हमारे नेता अरविंद केजरीवाल में फिर से विश्वास जताया और जो सीटें हमारी थी वो हम दोबारा से जीते। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।